ही होली का त्योहार करीब आता है। कृष्ण जी की यादें दिलों में उमड़ने लगती है। रंगों की इस खुशी में कान्हा की लीलाओं की छवि स्वतः ही आंखों के सामने आ जाती है। तो आइए जानते हैं कि होली के आते ही कृष्ण जी की यादें क्यों ताज़ा हो उठती है। इस वीडियो में मैं हूँ राधिका, और इस रहस्य को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मानवीय जीवन के समस्त रंग यदि एक साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ आभा के साथ कहीं उतरे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ही उतरे हैं। वे जब मित्रता निभाते हैं तो संसार के सर्वश्रेष्ठ मित्र सिद्ध होते हैं। उसमें भी आदर्श यह कि जितना समर्पण वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के प्रति दिखाते हैं, उतना ही दरिद्र सुदामा के प्रति और उतना ही विपत्ति की मारी द्रौपदी के प्रति। ऐसा इस सृष्टि में केवल और केवल कृष्ण कर पाए हैं। उन्हें दो दो माता पिता मिले थे, पर कृष्ण दोनों में बंटे नहीं। वे जब तक नंदेशोदा के पुत्र बनकर रहे तब तक केवल नंदेशोदा के ही रहे, और जब देवकी सुदेव के हुए तब भी केवल देवकी सुदेव के ही होकर रहे। संसार का कोई भी बालक जब बाल्यकाल की बदमाशियां करता है तो हमें यशोदा के पुत्र की याद आती है, और जब कोई पुत्र अपने शौर्य से माता पिता को दुख से निकालकर उनके सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा करता है तो हमें देवकी के पुत्र याद आते हैं। इन दो चरित्रों में कोई घालमेल नहीं, यह भी केवल और केवल कृष्ण कर सकते थे। प्रेम। इस संसार में किसी भी व्यक्ति को उतना प्रेम नहीं मिला जितना श्री कृष्ण को मिला। नंदगांव से लेकर द्वारिका तक वे जहाँ रहे वहाँ के तृण तृण ने उन्हें प्रेम किया, और उनकी महानता यह रही कि उन्होंने सबके साथ निभाया। महलों की राजकुमारी रुक्मिणी से लेकर गहन वन में पली बड़ी जामवंती तक, जिन 16,000 स्त्रियों के लिए संसार में कहीं स्थान नहीं था, कृष्ण ने उन्हें द्वारिका की रानियों में स्थान दिया। इतना कौन निभा पाएगा। कभी महाभारत युद्ध में शांतिदूत बने श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव पर सोचिएगा। क्या पांडव पक्ष में एक व्यक्ति भी ऐसा था जो संधि चाहता था? द्रौपदी, अर्जुन, भीम, द्रुपद, इनमें कौन था जो संधि चाहता था? कोई नहीं। तब संसार में केवल कृष्ण थे जो शांति चाहते थे। क्यों? क्योंकि वे तब राष्ट्र के सबसे जिम्मेवार व्यक्ति थे। यह उन्हीं का धर्म था कि शांति के लिए प्रयत्न करते रहें। कृष्ण यदि तात्कालिक विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे तो इस दायित्व को जीवन प्रयत्न निभाते रहे। यह उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ रंग था। कृष्ण के जीवन में दुख भी कम नहीं था, पर उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ उन्हें भी स्वीकार किया था। उनका प्रिय शिष्य भांजा जब कुरुक्षेत्र में अनेक बर्बरों द्वारा क्रूरतापूर्वक मारा जा रहा था, वे तब भी चुपचाप अर्जुन का रथ हाँकते रहे। नेति की योजनाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न साधारण मनुष्य भले कर ले, ईश्वर नहीं करते। मानव बनकर आए देव अपनी वृद्धावस्था में अपने सामने अपने समस्त कुल का नाश होते देखते रहे, और बस देखते ही रहे। योगेश्वर भी तो वही थे ना। कृष्ण जीवन भर विविध भावों की होली खेलते रहे और हर रंग में सर्वश्रेष्ठ रहे। उनके जैसा कोई नहीं, कोई भी नहीं। शायद तभी होली आते ही सबसे पहले श्री कृष्ण ही याद आते हैं।